ज्योति जब से अपनी बहन सुषमा के घर से आई है, उसका मन बिल्कुल भी अपने घर में नहीं लग रहा। अपनी बहन सुषमा के यहाँ उसने एसी की ठंडक का मजा लिया और अब वो अपने पति से जिद कर रही है कि उनके घर भी एसी लगना चाहिए। उसकी बहन सुषमा का पति तो पैसे वाला है और पैसा कमाने के लिए वह रिश्वत लेने से भी नहीं कतराता। इस बात से अनजान ज्योति अपनी बहन के लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित रहती है। दीदी, आपकी शादी के बाद तो आपकी जिंदगी बिल्कुल स्वर्ग जैसी हो गई है। और देखो, मुझे क्या-क्या झेलना पड़ता है। हाँ ज्योति, अब मेरा पति है ही इतना अमीर और मेरा ध्यान रखने वाला। शायद ये सब मेरे ही अच्छे कर्मों का नतीजा है। वहीं ज्योति का पति मेहनती, सीधा साधा और ईमानदार आदमी है। वो हर खर्च सोच समझकर करता है। मेरे जूते खराब तो है, लेकिन अगर इस महीने मैंने ये ले लिए तो घर का पूरा बजट ही खराब हो जाएगा। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और हमेशा कोशिश करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं मिल सके। लेकिन ज्योति ये सब नहीं देख पाती और इस बार भी अपने पति से शिकायतें और फरमाइशें करने लगती है। कितनी गर्मी है। जब खाना बनाती हूँ या बाहर से आती हूँ, हालत खराब हो जाती है। ये 2 कौड़ी का कूलर तो बस गर्म हवा देता है और रोज सुबह शाम पानी भरना पड़ता है, वो अलग परेशानी। ज्योति, थोड़ा सब्र रखो। 1-2 साल में एसी लगवा लेंगे। तुम जब भी अपनी बहन के घर से आती हो, कोई ना कोई नई टेंशन ले आती हो। तुम तो हर बार यही कहते हो। जब भी मैं सुषमा के घर से आती हूँ, प्रॉब्लम तो तुम्हें हो जाती है। मैं कम कमाता हूं, पर किस चीज की कमी है तुम्हें? घर की मरम्मत अभी अभी हुई है और उसके लिए भी कुछ कर्ज लिया था। फ्रिज, टीवी, मोबाइल, सब कुछ तो करवाया है तुम्हारे और बच्चों के लिए। फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं। तुम्हें तो बस गिनाना आता है जैसे मैं यहाँ महारानी की तरह रह रही हूँ। जो भी हो यहाँ इस घर में, एसी तो नहीं है ना? उसके बाद ज्योति का रोज का एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। कभी गर्मी का बहाना बनाकर सिर्फ दाल चावल बना देती है, तो कभी सड़ी हुई खिचड़ी। अलग अलग तरीकों से वो अपने पति को नाराजगी जताने की कोशिश करती है। पति सुषमा की इस जिद से बहुत परेशान है और यही सोचता रहता है। एसी का जुगाड़ कहां से करे? और फिर बिजली का बिल। एक दिन ज्योति की माँ उनके घर आती है और ज्योति अपना सारा दुखड़ा उनके सामने रोती है। सुषमा भी इस दौरान यहाँ अपनी माँ और बहन से मिलने आई हुई है। ज्योति की माँ अपनी बेटी के नखरों से अच्छे से वाकिफ है और उसकी शिकायतें सुनकर कहती है, ज्योति, तुम कुछ काम क्यों नहीं करती? पढ़ी लिखी हो, कुछ तो करो। यूं बैठकर शिकायतें करने से अच्छा है कि अपने पति का बोझ बांटो। ज्योति इस बात का कोई जवाब नहीं देती और चुप रहती है। सुषमा, तू ही समझा ज्योति को। इसका पति ईमानदार है, शांत है, एक अच्छा इंसान है। इसे इस बात पर गर्व होना चाहिए। माँ, तो क्या आप ये कह रही हैं कि मेरा पति बेईमान है, गलत काम से पैसे कमाता है? सुषमा जानती थी कि माँ जो कह रही है वो सच है, पर दिखावा करना या सच न मानना उसकी आदत थी। अब मेरे पास पैसा है, कार है, एसी है, तो क्या करूं? कोई मेरा मुकाबला करना चाहता है तो करे। कुछ ही दिन बीते थे कि सुषमा के पति का फोन ज्योति के पति के पास आता है। उसे किसी ने रिश्वत लेने के लिए फंसाने की धमकी दी है और वो बहुत तनाव में है। सुषमा भी रातों को सो नहीं पा रही है। बदनामी का डर है और सब कुछ बर्बाद हो सकता है। जीजा जी, हमारी मदद कीजिए। उस आदमी ने इन्हें धमकी दी है। अगर ये पकड़े गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं उस आदमी को जानता हूं। अगर तुम्हारा पति वादा करे कि आगे से कभी रिश्वत नहीं लेगा, तो मैं बात कर सकता हूं। मैं भी इस तरह की जिंदगी से तंग आ गया हूं। लालच बहुत बुरी चीज है। कभी चैन की नींद नहीं आती। मैं वादा करता हूं, अब मैं भी शांत और ईमानदार जिंदगी जीऊंगा। ज्योति का पति उस आदमी से मिलता है जिसने धमकी दी थी। मैंने आपकी मदद कई बार की है, उस नाते से यह इनकी पहली और आखिरी गलती मानकर छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं, ये अब कभी रिश्वत नहीं लेंगे। वो आदमी ज्योति के पति की ईमानदारी और अच्छाई से वाकिफ था, इसलिए
वो सुषमा के पति को छोड़ने के लिए मान जाता है। जब सुषमा का पति उसे बताता है कि ज्योति के पति ने उसकी सबसे बड़ी मदद की है, तो सुषमा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। ज्योति के पति ने मेरी जिंदगी बचाई है, अब हम भी ईमानदार जिंदगी जिएंगे। सुषमा को माँ की बातें याद आती हैं। पहली बार दिल से शर्म महसूस होती है। उन्होंने हमारे लिए जो किया उसके बदले में मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। सुषमा अपनी ओर से एक एसी ज्योति के घर भिजवाती है। वो ज्योति के पति से माफी भी मांगती है और कहती है, यह गिफ्ट दिल से लेना जीजा जी, और कृपया ज्योति को मत बताना कि ये मैंने भेजा है। ज्योति का पति भी उनकी इज्जत रखने के लिए चुप रह जाता है। ज्योति के घर एसी आता है और वो खुशी से झूम उठती है। एसी, ये किसने भेजा? शायद भगवान ने सुन ली। मैं दोबारा कभी किसी चीज की जिद नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कुछ दिन बाद ज्योति पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है और उन पैसों से अपने पति का हाथ बटाने लगती है। कभी-कभी एक एसी की ठंडक से ज्यादा जरूरी होती है। रिश्तों में समझदारी, इज्जत और प्यार की ठंडक